सिंघानिया ग्रुप की सीईओ शनाया एक ब्लाइंड डेट पर आती है, लेकिन गलतफहमी में वह गलत टेबल पर बैठ जाती है और वहाँ वह सिक्योरिटी गार्ड श्रेयस की बेइज्जती करने लगती है। लेकिन जब श्रेयस उसे सच्चाई बताता है कि वह गलत टेबल पर बैठ गई थी तो शनाया शर्मिंदा हो जाती है। तभी वहाँ सिंघानिया ग्रुप का एक साधारण कर्मचारी आ जाता है। बाप रे, 3 लोग एक ही स्टेक शेयर कर रहे हैं। अरे अपनी जेब तो देख लेनी थी कम से कम। देखो गौरव, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। देखो मतलब तो है। एक बात बताओ, मैंने सुना था कि तुमने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। क्या मामला है? तुम स्कूल के टॉपर थे, आर्मी जाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया तुमने और अब वापस आ गए हो। बन गए एक बेकार सिक्योरिटी गार्ड। ओ हाँ, मैंने अपने लोगों से सुना था कि तुमने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। क्यों बताओ? आप क्या ऐसे अगला शिकार बनाने वाले हो अपना? देखने से तो लग रहा है कि ये लड़की प्रेग्नेंट भी है। एक नल्ला आदमी जो धरती पर बोझ है, कमाल है कि उसे कोई चाहता है। गौरव, अब जरा चुप हो जाओ। अपनी जबान पर लगाम दो। ध्यान दो किससे बात कर रहे हो तुम। मैं सिंघानिया ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अपनी औकात में रहो। जिस एरिया में तुम काम करते हो ना, वो मेरे अंदर ही आता है, पता है तुम्हें? एक फोन घुमाऊंगा ना तो लात मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे तुम, और फिर तुम और तुम्हारी ये बेटी सीधा सड़कों पर ही आ जाओगे। पापा, ये मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है। क्या हुआ जंगली जानवर? मैं चाहूँ तो तुम ये खाना कूड़ेदान में से निकाल कर खाओगी, और जो बचेगा वो तुम्हारे पापा चाट कर साफ कर देंगे, और फिर इनकी वही हालत हो जाएगी जो एक कुत्ते की हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? मैंने सही कहा ना? बोलते क्यों नहीं? बेवकूफ कहेंगे, तुमने मेरी स्टेक फेंक दी। तुमने अभी कहा ना कि तुम सिंघानिया ग्रुप के साथ काम करते हो। सही कहा है, ब्यूटीफुल। क्यों ना एक दूसरे को जान तुम्हारे सामने जो शख्स बैठा है वो किसी काम का नहीं है। ये सोसाइटी ताकत और रुतबे से ही चलती है, पता है ना तुम्हें? मेरी 1 महीने की सैलरी में 10 बार इसके घर की मरम्मत हो सकती है। मेरी शर्तों को मान लिया तो कार, बैग्स, जो कहो वो तुम्हारा। तुम्हारा नाम आदित्य कपूर है? अरे वाह, तुम्हें मेरा नाम याद है। मैं भी तुम्हें नहीं भूला। शनाया हो ना तुम? कैसा रहेगा अगर हम कहीं घूमने चलें, डिनर करें, थोड़ी ड्रिंक्स लें और उसके बाद कुछ गहरी बातें हो जाए तो? उससे पहले तुम्हें इसकी जरूरत है। ये क्या किया तुमने? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तुम्हें मरना है क्या? तुम्हें अपनी हैसियत का पता नहीं है क्या, जो आदित्य कपूर को गुस्सा दिला रहे हो? आज से और अभी से मैं इस बच्ची की माँ हूँ और श्रेयस की बीवी हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटी की बेइज्जती करना मेरी बेइज्जती करना है। और सुनो आदित्य कपूर, काम पर आने की जरूरत नहीं। तुम्हें फायर करता हूँ। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। तुम रुको जरा। अपनी आंखें खोलकर देखो जरा कि मैं हूँ कौन। क्या तुम वो ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? मिस्टर आया, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि वो अपना सामान पैक करो और सिंघानिया ग्रुप से बाहर निकल जाओ। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। वाह, मम्मी आपने कमाल कर दिया। सुनो बेटा, देखो ऐसा मत कहो। थैंक यू। You're welcome। अब से हम एक परिवार हैं। क्या मतलब है आपका? हम शादी करेंगे। बेटा चलो यहाँ से, पापा को बहुत सारे काम है। चलो। तुम पक्का इस ऑफर को रिजेक्ट करने वाले हो? देखो मुझे बस नाम के लिए ही शादी करनी है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद आलिया इस शहर में राजकुमारी की तरह रहेगी, और जो तमाशा आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। पापा, सबके पास माँ है सिवाय मुझे छोड़कर। वो देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिलहाल मुझे भाई की शादी में जाना है, और वैसे मैं हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक नहीं लाया हूँ। पापा, हमारी फाइनली बात पक्की हो गई। बाहर के दुश्मनों से तो निपटा जा सकता है, लेकिन तुमसे नहीं, समझी? मैं अपनी बात पर टिकी रहूंगी। हमारा रिश्ता बस दिखावे का ही होगा, और याद रहे तुम सिंघानिया ग्रुप के मामलों में टांग नहीं अड़ाओगे, और मैं तुम्हें दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगी, ठीक है? एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। समझ गए ना? और वैसे शनाया, भाई की शादी में जा रहे हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगी उस गाड़ी से। नहीं, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। आओ। एक गिफ्ट लेकर आओ।
और उन्हें पर्सनली जाकर दूं। वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तो गिफ्ट कम से कम 20 करोड़ का होना चाहिए। शर्मिंदा मत करना। समझ गई। चलो। देखो वो रहे वहां। ओके। ओह श्रेयस, इसी किसने बुलाया है? शायद ईशान ने बुलाया होगा। इनविटेशन तो दिया नहीं था। कितना ढीठ है, बेशर्मों की तरह यहाँ चला आया। शायद इसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, मुफ्त का खाना खाने आया है। ये दोनों भाई देख लो, एक सिंघानिया ग्रुप का चहीता मुलाजिम है और दूसरा यहाँ एक चल रहे। मामूली सा गार्ड है, बिल्कुल ही अलग है। सॉरी दोस्त, ये जगह तो गीली हो गई है। तुम्हें माँ, क्या आपने देखा ये ईशान कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है? ये देखकर अब आप आराम से रह सकती हैं। ईशान, शादी मुबारक हो भाई। तुम यहाँ कैसे आए? सुनो, हमारी शादी में भिखारी कहाँ से आ गया? कितनी बदबू आ रही है। सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? इसे अंदर किसने आने दिया? मैं इसे नहीं जानता, ये बस एक भिखारी है जो अंदर आ गया है। मेरे पापा भिखारी नहीं है। तो ये जरूर सफाई वाला होगा या कूड़ा उठाने वाला। ईशान, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ये एम्पायर ग्रैंड होटल है, पूरे शहर में इकलौता 7 स्टार होटल। यहाँ सबको देखो जरा, यहाँ सब के सब रईस लोग हैं। इतने रईस के तुम सोच भी नहीं सकते। और ईशान सर उन्हीं लोगों में से एक हैं, और तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो। ईशान, जानते हो ना हम दोनों भाई हैं। चुप हो जाओ। जब से हम छोटे थे तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, और अब मैं तुमसे बेहतर हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है और तुम यहाँ नजर लगाने आए हो। मैं सोच रहा हूँ उस बुढ़िया को देखकर ये कैसा लगेगा। उस समय मैंने बस तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। देखो, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो तुम्हें बॉर्डर पर भेज देते। जरा अच्छे से याद कर। चुप हो जाओ। तुम भी उस बुढ़िया की तरह हो, हमेशा बकबक करते रहते हो, हमेशा एहसान जताते रहते हो, जैसे पता नहीं तुमने क्या किया है। जबान संभाल के। ईशान, वो तुम्हारी माँ थी। अगर तुम किसी काम के होते, कुछ किया होता तो माँ तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। माँ तुम्हें ढूंढने भी गई थी, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गए। तुम्हें ये याद नहीं होगा। तो क्या उस बुढ़िया को मर ही जाना चाहिए था? बदतमीज। गरीब भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तमाशा करने की? मैं बस माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आया था। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? तुम यहाँ सिर्फ मेरी शादी खराब करने आए हो, और शायद तुम्हें पैसे भी चाहिए थे। हाँ, ये लो। वैसे ये काफी है ना? मरने से पहले माँ तुम्हें कितना याद कर रही थी। वो तुम्हारी शादी का खाना खाना चाहती थी, इसलिए ही उनकी जगह पर मैं आया। ये तुम्हारे लिए है। अरे बाप रे, अपना पेट भरने के लिए मरे हुए इंसान का इस्तेमाल कर रहे हो? श्रेयस, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? ए, नकारा कहीं का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ईशान का भाई कहने का? 2000, ये देखो 2000 रुपए। 2000 रुपए लेकर आया ये, और बदले में यहाँ खाना खाएगा। ये तो बड़ा शाना निकला। मेरी शादी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ए, सिक्योरिटी, इन भिखारियों को यहाँ से बाहर निकालो। हम भिखारी नहीं है। मेरी माँ सिंघानिया कॉर्पोरेशन की CEO है, समझे? ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? श्रेयस, इसे ले जाकर किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। सिंघानिया ग्रुप की CEO वो शनाया सिंघानिया? अगर वो उसकी माँ है तो मैं झूठी पेट से खाना खाऊंगी। क्या कहते हो? आर्यन सिंघानिया ग्रुप में ही काम करता है। शनाया शादीशुदा नहीं है। एक नंबर के झूठे लोग। जरा इसे देखो, इस बॉक्स का हर आइटम कम से कम 1 लाख रुपए का है। तुम शादी में आए हो तो गिफ्ट भी लाए होगे। कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट? 200 का लिफाफा है ना? हाँ, सही कहा ना? तुम भी इलाज कराओ अपना। तुम तो जल रहे हो यार। तुम्हारी ये बेटी भी बड़ी होकर तुम्हारे जैसे ही बनेगी। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक बात बताओ, क्या वो तुम्हारी असली माँ है या कोई और? सुनो ईशान, तुम जिंदगी में चाहे जो कुछ करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहे वो बोलोगे? अपनी जबान संभाल कर।
मेरे सामने नाटक करने आए हो या फ्री का खाना चाहिए था तुम्हें? ठीक है, खाना खा लो और उससे पहले घुटनों के बल बैठो। उस बुढ़िया के नाम का खाना खाओ और फिर यहाँ की सफाई कर देना। क्यों? ठीक रहेगा? ये लो, झुको मेरे सामने। उस बुढ़िया के नाम पे खाओ और उसे ठीक से साफ कर देना। ईशान, क्या तुम्हें वहां से प्यार नहीं था? पुरानी बातें लेके मत बैठो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत कामयाब हूँ और तुम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। तुम मेरी शादी में एक ढंग का गिफ्ट भी नहीं ला पाए। तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती है। मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। तुम एक बोझ से कम नहीं, और तुम कह रहे हो कि सिंघानिया ग्रुप की शनाया सिंघानिया तुम्हारी वाइफ है? कितना झूठ बोलते हो तुम। को अपना गिफ्ट दिखाओ, साबित करो कि ये सच है। क्या लाए हो तुम हमारे लिए? चलो सब मिलकर देखते हैं। कोई फोटो फ्रेम तो नहीं है जो तुम्हारी औकात है? तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया। मेरा बचा हुआ खाना खाने का। ये सब खाना चाहते हो? एक आवारा की तरह। चलो तुम्हारी जगह ये खा लेगी, सिंघानिया ग्रुप की तरफ से। सिंघानिया ग्रुप ने आपके लिए तोहफा भेजा है मिस्टर ईशान। आपको शादी की मुबारकबाद। मिस नताशा, आपने आने की तकलीफ क्यों की? ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। मिस नताशा यहाँ क्या कर रही हैं? इनके हर शब्द और स्टाइल में सीईओ शनाया की झलक दिखती है। मिस नताशा अपने साथ गिफ्ट लाई है। इससे पता चलता है कि मिस्टर ईशान सीईओ शनाया का भरोसा जीत चुके हैं। बाप रे बाप, ये सब क्या है? इतना सारा सोना। इस तोहफे की कीमत 25 करोड़ से कम नहीं होगी। और इसके साथ ही मिस्टर ईशान सिंघानिया ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी होंगे और आपको ये काम जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। आपकी तनख्वाह 30 करोड़ होगी। तुमने देखा ही? सुनो श्रेयस, अब हमारी आपस में कोई बराबरी नहीं है। क्या सच में? निकल जाओ बाहर। आज मेरे लिए अच्छा दिन है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ईशान, इन सब की कीमत 25 करोड़ है। सीईओ के हस्बैंड, हम जल्दी में आए तो आपके लिए कुछ ला नहीं पाए। आपको बुरा तो नहीं लगा? आज शादी का जश्न मनाने के साथ ही सिंघानिया ग्रुप एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा है। मिस्टर श्रेयस सीईओ शनाया के हस्बैंड हैं और साथ ही सिंघानिया ग्रुप के दामाद भी हैं। मैं तो कब से कह रही थी कि मेरी माँ सिंघानिया ग्रुप की मालिक हैं और आपने मेरे पापा को परेशान किया। क्या कहा? किसने मिस्टर श्रेयस को परेशान किया? क्या हुआ था यहाँ? इन्होंने जमीन पर खाना फेंका और फिर पापा को खाने को कहा। मिस नताशा, ये बच्ची कुछ भी बोल रही है, इसकी बातों पे मत जाइए। सुनो बच्ची, अब अंकल आपको एक कैंडी देंगे। भैया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सिंघानिया परिवार के दामाद हैं? हमसे शायद कोई गलतफहमी हो गई है। अरे जल्दी बैठो और इनको खाना सर्व करो। बैठिए ना। ईशान, ये खाना मैंने अपनी माँ के लिए खाया है। तुम्हें शादी और अच्छे कल के लिए मुबारकबाद। अपना ख्याल रखना। भैया, मिस नताशा, क्या हुआ? रईसों की चापलूसी करने वालों, तुम्हारे जैसे पैसे के पीछे अंधे इंसान जो दूसरों को नीचे दिखाते हैं, तुम मिस्टर श्रेयस से कोई भी रिश्ता रखने लायक नहीं हो। उठाओ ये सब, चलो यहाँ से। मिस नताशा, क्यों? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्यों हुआ? तुम ये भला क्यों कह रहे हो? सीईओ तानिया की बेइज्जती करके हम इस शहर में भला कैसे जी पाएंगे? तुमसे शादी करके मैं तो बर्बाद हो गई। ओह, तुम्हारी शादी में इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ? परेशान मत हो,
आपका भाई बस उसका हस्बैंड ही तो है। मेरी कजन ने बस उसे ऐसे ही ढूंढकर हस्बैंड बना लिया। वैसे वो कहने का हस्बैंड है। आप समझा। लेकिन मिस्टर अभय, सिंघानिया ग्रुप में अब मेरी कोई जगह नहीं, सब खत्म। अरे जब तक मैं हूँ तो क्यों घबराते हो? उसने बस तुम्हारा रास्ता ही तो रोका है। सिंघानिया ग्रुप के दिन अच्छे नहीं चल रहे। मैंने सारे इंतजाम कर दिए। बहुत जल्द ही श्रेयस तुम्हारे कदमों में होगा और तुमसे माफी मांगेगा। थैंक यू मिस्टर अभय, शुक्रिया।